सुप्रभात बच्चों, मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल ETT इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से अपनी जो क्लास है वो है DLED प्रथम वर्ष के लिए। विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। अपनी जो यूनिट चल रही है 5वीं लिखना सीखना प्रकरण। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमने वर्तनीगत अशुद्धता के कारण किए थे। क्या चीज? वर्तनीगत अशुद्धता के कारण। ठीक है। और ये मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, उसके अंदर हम अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय करेंगे। क्या चीज? अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। दूर करने के उपाय। कि जब बच्चे अक्षर विन्यास में अशुद्धियां करते हैं, उनको दूर किस प्रकार किया जा सकता है अक्षर के जो अशुद्धियों को। ठीक है, तो इसमें अपने स्टार्ट करते हैं। पहला और सबसे प्रमुख है समय संशोधन विधि। समय संशोधन विधि मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि विद्यार्थी जो है वह समय अशुद्धियों को पहचानकर शुद्ध करने की दिशा में कार्य करे। जो वो गलतियां कर रहा है, पूरा पेज उसने लिख लिया, फिर वो देखे कहाँ पे गलती हो रही है और उन गलतियों को वो स्वयं ही शुद्ध करने का प्रयास करे, उसी दिशा में आगे बढ़े। ये सबसे अच्छी विधि है। अब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध वो किस प्रकार कर सकता है, इसके लिए वह शब्दकोश का उपयोग कर सकता है। शब्दकोश में देख के ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से शब्द अशुद्ध हैं और कौन से शुद्ध हैं, और उनको शुद्ध कैसा लिखा जाए। ठीक है। दूसरा है शुद्ध शब्दों की तालिका को वो देखकर अपने द्वारा की गई अशुद्धियों को वो पहचान सकता है और उनको शुद्ध कर सकता है, और उसका वह स्वयं निरीक्षण करे। यही सबसे अच्छा है कि वो समय संशोधन उसको करे। ठीक है, ये हो गया समय संशोधन विधि। दूसरा है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। देखो, इसमें यह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जैसे ये बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि भी जब कोई छात्र किसी शब्द को अशुद्ध उच्चारण करेगा तो वो उसको लिखेगा भी अशुद्ध। तो सबसे प्रमुख ये है कि उसका जो उच्चारण है वो उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए उसको अभ्यास करना चाहिए। उसमें चाहे लघु स्वर है, चाहे दीर्घ स्वर है, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, जो जितनी भी है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो शुद्ध लिखने लगे। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अपने और बोलते हैं और, तो अपने बोल तो और देते हैं, किंतु अब इस दोनों में से कौन सा और है, बस यही है। इसको भी अपने और बोलेंगे और इसको भी और बोलेंगे, किंतु अंतर है और उच्चारण का तो अंतर हो गया ना। और अपने और ये और अपने बोलेंगे, ठीक है, अपने और बोल दिया, ठीक है,
ये और बोल दिया, और बच्चे लिखेंगे भी यही, और अपने बोला कौन सा था ये, किंतु अपना उच्चारण खुद का गलत है। इसको बोलने के लिए अपने और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे है कि उच्चारण है वो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए लिखने से पहले। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि स्वयं का उच्चारण है वो उच्चारण एकदम सही तरीके से करना चाहिए। तीसरा है सुलेख के अभ्यास के द्वारा। सुलेख के अभ्यास के द्वारा देखो, यदि कोई शब्द या पैराग्राफ अपने जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उसमें गलतियां होनी स्वाभाविक होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जल्दी काम शैतान का, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि बच्चों को सुलेख का अभ्यास करवाना चाहिए। सुलेख का मतलब है अच्छा लिखना, और अच्छे लिखने के लिए वो ध्यान देंगे प्रत्येक शब्द के ऊपर, प्रत्येक मात्रा के ऊपर। तो इसमें क्या है, गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस अभ्यास के द्वारा भी हम जो उनके अक्षर विन्यास जो अशुद्धियां होती है उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब आ गया नंबर 4, श्रुति लेख के द्वारा। ये आपको मैंने बताया भी था, श्रुति लेख क्या होता है कि सुन कर लिखना। अब इसमें क्या है, सुलेख होता है वो देख के लिखा जाता है, ठीक है, अभ्यास का होता है। श्रुति लेख होता है वो अध्यापक के द्वारा बोला जाता है और बच्चे उसको लिखते हैं। इसमें क्या है कि उनका अभ्यास होता रहता है, उच्चारण के माध्यम से भी उच्चारण सुनते हैं और लिखते हैं। इससे क्या है, उनमें गलतियां जो होती हैं उन गलतियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये जो श्रुति लेख है, ये श्रुति लेख कक्षा 3 से प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। तो श्रुति लेख के द्वारा भी अक्षर विन्यास की गलतियां जो होती हैं, अशुद्धियां जो होती हैं, उनको दूर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण नियमों का ज्ञान कराता। व्याकरण नियमों का ज्ञान कराकर। नंबर 5, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी भाषा को सीखना है, उनके अशुद्धियों को दूर करना है, तो उसके लिए आवश्यक होती है उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना। तो इसमें क्या है कि बच्चे एक वचन से बहुवचन बनाने की क्रिया में मतलब गलतियां करते हैं, क्रिया संबंधी बहुत गलतियां करते हैं, कारक का जो है उसकी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। रेफ रे का भी प्रयोग मैंने बताया था कि रेफ रे का भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। संधि उपसर्ग, ये सारे के सारे जो व्याकरण हैं, इन व्याकरण का जो ज्ञान है वो बच्चों को करवाना चाहिए, जिससे कि व्याकरण के ज्ञान होने के बाद में बहुत कम चांस होते हैं कि वो अशुद्धियां करे, वो गलतियां करे। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को व्याकरण संबंधी जो ज्ञान है वो करवाना चाहिए। नंबर 6 है शारीरिक दोषों का उपचार। शारीरिक दोषों का उपचार। देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें उनमें प्राकृतिक शारीरिक दोष होते हैं, जैसे वाणी संबंधी, सुनने संबंधी, श्रवण इंद्रिय संबंधी उपचार मतलब दोष होते हैं। तो उसमें क्या है कि अपने इसके ऊपर कोई जोर नहीं चलता, किंतु उनके अभिभावकों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यदि वो सुनने में थोड़ा सा कम है तो इसका इलाज करवाना चाहिए,
ताकि वो स्पष्ट सुन सके। यदि वो स्पष्ट सुन सकेगा तभी वो स्पष्ट बोल सकेगा या स्पष्ट उस शब्द को लिख सकेगा। तो इस तरह से जो शारीरिक दोष भी अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण होते हैं, तो इसका भी उपचार होना चाहिए, करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा संशोधन। अध्यापक द्वारा संशोधन। इसमें क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो उच्चारण जैसा बोला जाएगा वो उसी तरह से लिखा जाएगा। यदि शिक्षक ही अशुद्ध उच्चारण करता है तो नॉर्मल सी बात है, बच्चे भी उसका अनुसरण करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों का जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, वो स्वयं का जो उच्चारण है वो शुद्ध करें। दूसरी कि जो पाठ्य पुस्तक में भी कई बार अशुद्धियां आ जाती हैं, तो शिक्षक को क्या चाहिए कि उन पाठ्य पुस्तक में जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को भी वो सही करवाए बच्चों के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं वो अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, तो उसके ऊपर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। उसी समय उस जो अशुद्धि का निवारण करना चाहिए, उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए उन शब्दों को। ठीक है। अब नेक्स्ट है अक्षर विन्यास का अभाव। अक्षर विन्यास का अभ्यास। इसमें क्या है, कभी सही और सुंदर लिखने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप 1-2 वीडियो पहले की क्लास में आप देखोगे कि भी अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, तो उसका अभ्यास है वो बच्चों के द्वारा करवाना चाहिए, बच्चों से करवाना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो नागरी लिपि होती है, जैसे अक्षरों को मोड़ के लिखना, उसे अपने बोलते हैं नागरी लिपि। तो बच्चों क्या करना चाहिए कि अध्यापक कैसे लिख रहा है उसको ध्यान से देखना चाहिए। अध्यापक एक अक्षर को लिखने के लिए अपने उंगलियों को कैसे मोड़ता है, तो उसको अनुसरण बच्चों के द्वारा करना चाहिए। तो इससे क्या है, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो लचीली हो जाती हैं, उंगली की मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, और इससे ही जो अशुद्धियां हैं वो बहुत कम होती हैं। दूसरा है वर्ण लेखन। इसी के अंदर एक भी जो मोटे अक्षर होते हैं, ठीक है, और वर्ण है जो श्यामपट्ट पे ये जो लिखते हैं, इस लिखावट के अंदर बच्चों को ये देखना चाहिए कि कौन सा अक्षर कैसा लिखा जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, उन्हें हवा में, मिट्टी में, स्लेट में ये लिखने का अभ्यास करना चाहिए, मोटे अक्षर और वर्णों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। नेक्स्ट है जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें जो दूरियां होती हैं, उन दूरियों का भी सही प्रयोग बच्चों को शिक्षक के द्वारा सीखना चाहिए, और किस रीति से वो लिखा जा रहा है इसका भी अभ्यास है वो टीचर के द्वारा करवाया जाना चाहिए, और बच्चों के द्वारा अच्छे से देख के उसे सीखना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्रत्येक अक्षर लिखने के लिए एक लिपि होती है, एक ढंग होता है, उस ढंग से ही बच्चों को लिखना चाहिए। जैसे क है तो क को अपने 5 स्टेप में लिख सकते हैं। पहला खड़ी पाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप है। स है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। वैसे ही मात्रा जो होती है, ऊपर वाली मात्रा है, बहुत से बच्चे ऐसे मात्रा लगाते हैं जो कि बहुत गलत है, ऊपर से नीचे। जैसे ओ की मात्रा है वो ऐसे होते हैं, ये सही है, किंतु अपने लगाते हैं ऐसे।
तो ये जो है इस अभ्यास को, ठीक है, शिक्षक के द्वारा बच्चों को करवाया जाना चाहिए और बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे से, जैसे ही शिक्षक लिखे उनको अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो जल्दी से उनको सीख सके। ठीक है। अब है खेल विधि को अपनाकर। जो खेल विधि है उसको अपनाकर जो अक्षर विन्यास की गलतियां होती हैं उनको अपने बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि समय समय पर अक्षर विन्यास की प्रतियोगिता करवाई जानी चाहिए। इसमें क्या होता है, एक अक्षर दे दिया जाता है और उस अक्षर के ऊपर आगे पीछे बीच में से जो वर्ण है उसको हटाकर नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब बच्चों को दे दिया अमरसर। अब इसके ऊपर प्रतियोगिता क्या है कि इसके इन्हीं वर्णों के से नए शब्दों का बनाना। जैसे अब इसमें कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, अमर बन रहा है, फिर मर बन रहा है, फिर रस बन रहा है, फिर सर बन रहा है, ऐसे शब्द। और ये तो बिना मात्रा के हो गए। ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर मात्रा से बने शब्द का भी प्रयोग करवाना चाहिए। जैसे अब रस है, रस से राशि बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार हम खेल विधि को अपनाकर भी अक्षर विन्यास की जो गलतियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी अक्षर विन्यास की गलतियों को दूर करने के प्रमुख उपाय। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि यदि आप भी वर्तनीगत अशुद्धियाँ कर रहे हो, अक्षर विन्यास की गलतियाँ कर रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आप भी अपनी जो अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जब स्वयं की अशुद्धियाँ दूर नहीं होगी तब तक हम सामने वाले पढ़ाने वाले को या छात्र को हम शुद्ध नहीं पढ़ा सकते। तो दूसरों को शुद्ध के लिए अपनी गलतियों को शुद्ध करना अति आवश्यक है। अपनी वर्तनीगत, चाहे वो उच्चारण हो, चाहे वर्तनी हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो राइटिंग हो, तो इन अशुद्धियों को आप भी, यदि गलतियां हैं तो आप भी दूर करें और तब हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।